जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज एक अति महत्वपूर्ण विषय कि अगर आप भगवती जगदम्बिका के साधना उपासना करते हैं, भगवती के आप भक्त हैं और आपको किसी भी प्रकार की दीक्षा नहीं प्राप्त है, हमारा यह विषय बार बार इसलिए रहता है क्योंकि आज के समय में उचित गुरु का प्राप्त कर पाना, किसी से मन का मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन है। ऐसे में जो साधक होते हैं वो हार मान लेते हैं या फिर अनाधिकृत मंत्रों का जप करने लगते हैं भगवती की कृपा प्राप्ति के निमित्त। जिन लोगों की कुल शक्तियां उस मंत्र से संबंधित होती हैं वो तो कृपा कर देती हैं, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि कुल की शक्ति उन मंत्र से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती। पहले से अनेक अपराध वहाँ उपस्थित रहते हैं, अविचार उपस्थित रहते हैं और ऊर्जा के असंतुलन के कारण उनके ऊपर में दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, परेशानियां बढ़ने लगती हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ यह दुर्घटना हो जाती है, अब कई लोगों के साथ अच्छी चीज़ें होती हैं। तो जिनके साथ अच्छा अनुभव है वो तो कहेंगे कि भैया मंत्र का कोई वैसा विषय नहीं है, सभी मंत्र भाव प्रधानता से जप कीजिए, भगवती अवश्य कृपा करेंगी, जैसे नवाण का मंत्र। लेकिन नवाण मंत्र राज है, बिना दीक्षा के बिना उपदेश के उसका जप ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। कई बार इस विषय को स्पष्ट किए हैं, हर वीडियो में इस विषय की चर्चा करते हैं जो भगवती से संबंधित है, क्योंकि उसमें तत्व ऊर्जा जो महाशक्तियों की उपस्थिति है। आप जब जप करते हैं तो आपके जो शक्ति हैं, आपके जो घर में जिन देवताओं की उपस्थिति है, मान लीजिए कि कोई लोक देवता पूजित है, मान लीजिए कि कोई ऐसी शक्ति पूजित कर लिए हैं घर में आप जो कि कोई देवी तत्व से संबंधित नहीं है, उप देवता है, प्रेत पिशाच ब्रह्म आदि हैं, वो अपने जीवन काल में दुष्ट रहे, वो कोई साधक नहीं थे, तो आपके मंत्र जब से उनको दिक्कत होगा और आपको परेशानी पहुंचाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर की शक्ति उच्च कोटि की योगिनी शक्ति होती है, वो आप पे कृपा करती हैं इन मंत्रों के जप से, लेकिन दोष तो फिर भी लगता है, लेकिन अहित नहीं हो पाता। तब जिनका अनुभव अच्छा है वो जगह जगह चिल्लाते फिरेंगे कि कुछ नहीं होता है। इनको सुन करके ऐसे लोग जप करने लगते हैं जिनके घर में ऐसी जो क्षुद्र शक्तियां हैं कुल शक्ति के रूप में, अब वो क्षुद्र कहीं नहीं जाएंगी क्योंकि कुल शक्ति है, लेकिन आपके कारण उन्हें कष्ट होगा। गुरु परंपरा से जब ये चीज़ प्राप्त होगी तो गुरु जो अनुग्रह निग्रह करने में समर्थ है वो इन चीज़ों को देख करके मंत्र आदि देंगे, तो उससे दोष नहीं लगता है, वो विधान होता है। तो अब ऐसी परिस्थिति में आदमी कहाँ जाए, इस विषय की चर्चा संक्षिप्त रूप से यहाँ कर दिए हैं कि अब जब आपके पास में कोई ऐसा गुरु भी नहीं है और मंत्र आदि का भी समस्या है, तब आप भगवती की प्रसन्नता के निमित्त ऐसे मंत्र का चुनाव कीजिए जिसके लिए किसी दीक्षा आदि की अनिवार्यता भी ना रहे, उसमें भगवती की समस्त शक्तियों की कृपा भी रहे और कोई दोष भी ना उत्पन्न हो, आपके घर की कोई भी कुल शक्ति हो वो आप पे कृपा ही करें। वह मंत्र है अर्गला स्तोत्र का प्रथम मंत्र। इस समय उपस्थित 11 महाशक्तियां आपके ऊपर कृपा करती हैं। एक वीडियो पहले से इस चैनल पे उपस्थित है। अगर आप बिल्कुल नए साधक हैं, आप पहले से कोई मंत्र जप नहीं करते हैं, कोई विधि विधान नहीं पता है, लेकिन आप भगवती के भक्त हैं, उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा समर्पण है, आप उस वीडियो को सुन लीजिए। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस वीडियो को सुन करके उसमें बताई गई विधि से भी आप जप कर सकते हैं। नए साधक हैं तो बिना किसी विशेष नीति नियम के केवल माला और जप। आज का जो वीडियो है इसमें पूरा विधि विधान से युक्त, जैसे यह जो मंत्र है इसमें एक भगवती का स्वरूप है भद्रकाली। अब भगवती भद्रकाली का वह स्वरूप है जो लोक पूजित शक्तियों में बंदी माता या बन्नी माता के रूप में कई जगह पूजित है। तो जिनकी कुल शक्ति भगवती भद्रकाली है वो चाहे तो इस मंत्र का आश्रय ले लें, विनियोग न्यास पूर्वक इस मंत्र का अनुष्ठान करें तो भगवती की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति हो सकती है, कोई दोष भी नहीं लगेगा। इस मंत्र को संक्षिप्त रूप से देख लीजिए, इसकी भी चर्चा कर देंगे, पर पूर्व के वीडियो में इसका बृहद चर्चा किया गया है, अभी के वीडियो में भी सुन लीजिए। भगवती का जो जयंती नाम है इसमें 11 शक्तियां कौन कौन सी है। प्रथम है जयंती, जो हर प्रकार के जय को देने वाली है, विजय को प्रदान करने वाली है, रोग शोक का नाश करने वाली है। संसार के जितने भी आपके कर्म है, जिस भी क्षेत्र में आप जाइए वहां यह शक्ति विजय प्रदान करती है। आप किसी प्रकार के कार्य में जाते हैं, इंटरव्यू देने गए, वहां सफल होकर के लौट आए, यानी कि आपको पराजय की प्राप्ति हुई, तो वहां जय की प्राप्ति कराने वाली भगवती जयंती हैं। हर प्रकार के मंगलता को प्रदान करने वाली भगवती मंगला है। भगवती सर्वमंगला के रूप में, भगवती मंगल चंडिका के रूप में अनेक मंगल शक्तियां भी उपस्थित होती हैं जो इस एक मंत्र में समाहित होती हैं और इस मंत्र के द्वारा उनकी भी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। भगवती मंगला का, मंगल चंडिका का स्थान 18 महाशक्ति पीठों में एक है जो गया क्षेत्र में उपस्थित है, तो उनकी कृपा भी इससे प्राप्त हो जाती है।
किसी भी दोष के कारण, चाहे वो पितृ दोष हो, देव दोष हो, मंत्र श्राप हो, किसी का श्राप हो, जिसके कारण आपके घर में मांगलिक कार्य बंद हो चुके हों, आपके घर में पूजा पाठ होता है लेकिन कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वैवाहिक आदि कार्य जो है पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, विवाह आदि रुका पड़ा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में इस मंत्र के द्वारा जो भगवती मंगला है इनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और उनकी कृपा से घर में मांगलिक कार्य होंगे। भगवती काली जो हर प्रकार के काल से संबंधित, समय से संबंधित दोषों को दूर करने वाली है, अकाल मृत्यु आदि दोषों को दूर करने में जो सर्वसमर्थ है, हर प्रकार के रोगों को नष्ट करने में जो समर्थ है, भगवती का एक प्रमुख स्वरूप है उनकी कृपा। भद्रकाली के विषय में बता ही दिए, भगवती भद्रकाली साक्षात भगवान शिव के जटा से प्रकट हुई वो महासंहारक शक्ति है जो शत्रु नाश के लिए, अभिचार नाश के लिए, रक्षा के लिए सर्वसमर्थ है, रक्षा प्रदान उग्र देवी है। इनकी कृपा भी बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के आपको इस मंत्र से प्राप्त हो जाती है। भगवती कपालिनी जो हमारे मस्तिष्क में जन्मों जन्मों के कर्मों की स्मृतियां बनी हुई हैं, जिसके कारण हमारा बार बार जन्म होता है, उनसे मोक्ष की ओर अग्रसर कराने वाली भगवती कपालिनी है, जो कपाल को धारण करती है, उन जो जन्म है उन हर जन्म को धारण करती है। कपालिनी का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है कि कपाल को धारण करने वाली, मुंडमाला को धारण करने वाली। वो मुंड क्या है? हमारे जन्म के, हर जन्म के एक एक मुंड होते हैं। हम हर जन्म का हमारा वो शरीर है, जीवात्मा तो ये शरीर बदल रहा है, तो उससे भगवती मुक्त करेंगे। और इसके साथ ही साथ में मंत्र का जो भी आप जप कर रहे हैं, देवताओं की कृपा, मंत्रों की कृपा, सभी जो पारलौकिक शक्तियां होती हैं उनकी कृपा प्रदान करती हैं। कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होना शुरू करती है, जो नीचे के षट चक्र का भेदन होता है और सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है, तो सहस्त्रार चक्र में यही कपालिनी जो है संतुलन बना करके साधक को विक्षिप्त नहीं होने देती है। यानी मंत्र का संतुलन जो है इस एक मंत्र के जप से आपको प्राप्त हो जाता है। भगवती दुर्गा जो हर प्रकार की दुर्गति का नाश करने वाली हैं, रक्षा प्रधान देवी जो सबसे अधिक लोक में प्रचलित हैं, भगवती का यह स्वरूप, इसके द्वारा भी आप हर प्रकार की, इनके द्वारा भी आप हर प्रकार की कृपा प्राप्ति कर सकते हैं। भगवती दुर्गा की उपस्थिति है। भगवती क्षमा, किसी भी प्रकार का देव दोष, पितृ दोष है, कोई आपसे गलती अपराध बन गया, उन समय में क्षमा प्रदान करने का सामर्थ्य है भगवती के क्षमा स्वरूप में। हमसे अपराध तो हो जाता है, मनुष्य जीवन है, जानकर भी होता है, नहीं जानने में भी होता है, तो इस एक मंत्र के जप से हर प्रकार का क्षमा का भी प्राप्ति हो जाएगा। उसके बाद है भगवती शिवा। शिवा यानी कि भगवती माँ, भगवती पार्वती मूल स्वरूप। भगवती शिवा हर प्रकार के गृहस्थ सुख को प्रदान करने वाली, अन्न धन को देने वाली अन्नपूर्णा स्वरूप है। एक गृहस्थ के लिए यह स्वरूप सबसे अधिक पूजनीय होता है, क्योंकि अन्न और धन की प्राप्ति होगी तो ही आपकी सदगृहस्थी चल पाएगी। तो भगवती शिवा की पूजा अवश्य करनी है, जिनकी इस मंत्र में इनकी भी कृपा हो जाएगी। धात्री अर्थात धारण करने वाली, और जो धात्री एक वृक्ष होता है उनकी कृपा, धात्री यदि आंवला, भगवती महालक्ष्मी का स्वरूप, तो इनकी कृपा भी इससे प्राप्त होती है। भगवती धात्री की कृपा से हर प्रकार का एक गृहस्थ व्यक्ति जो होता है अपने परिवार को लेकर के चलने में सर्वसमर्थ होता है। भगवती स्वाहा जो सभी देवताओं तक भविष्य को पहुंचाने का कार्य करती हैं। आपकी कुल देवी देवता हो, आपके इष्टाराध्य हो, जन्म कुंडली संबंधित शक्तियां हो, सभी तक इनके माध्यम से ही कृपा पहुंचती है। आपकी भविष्य को पहुंचाने का कार्य इनके निमित्त होता है। तो आपके ऊपर में भगवती स्वाहा यानी समस्त शक्तियों की कृपा का माध्यम बनती है भगवती स्वाहा। और भगवती स्वधा यानी कि पितरों को तृप्त करने वाली, पितरों को तृप्त करने में जो सर्वसमर्थ होती हैं, तो यानी कि कुल पितरों की भी कृपा, इतनी सारी शक्तियों की कृपा मात्र एक मंत्र से। तो इस मंत्र का इतना प्रभाव है। अब इस मंत्र का अनुष्ठान किस प्रकार से करना है तो यह देखिए। एक तो आप स्वतंत्र रूप से इस मंत्र का जप आप यथाशक्ति करें, प्रतिदिन एक एक माला करें, आपका सामर्थ्य हो तो 10 माला करें और प्रचंड कृपा प्राप्त करें, जितना अभी वर्णन किया गया। दूसरा विषय है कि अगर आप साधक हैं, आपके पास माला आदि है, विधि विधान से आप जप करना चाहते हैं, तो विनियोग न्यास के साथ कीजिए। यह विनियोग का मंत्र है। विनियोग करेंगे, विनियोग के लिए हाथ में जल लेंगे, जल लेकर के विनियोग करेंगे। विनियोग करने के बाद कर न्यास करेंगे। कर न्यास का पूरा विषय दिया गया है। यह विधान आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं नहीं मिलने वाला है। और सनातन के कल्याणार्थ, विशेष करके जो भगवती साधक हैं उनके कल्याणार्थ, और जिनको दीक्षा आदि की प्राप्ति नहीं है, अनाधिकृत मंत्र को करने रखते हैं, उन सभी के निमित्त इस मंत्र का पूरा विधि गुरु आज्ञा से आपके समक्ष रख रहे हैं, ताकि कोई दोष ना लगे और आपके ऊपर भगवती की कृपा भी पूर्ण रूप से हो, इसमें कोई नकारात्मक प्रभाव आदि आपको प्राप्त ना हो। तो कर न्यास का विधि है, अंग न्यास का विधि। अंग न्यास आप करेंगे। कर न्यास में क्या किया जाता है, अगर आपको नहीं पता हो तो हर मंत्र को बोलने के पश्चात जो इतना दूर का मंत्र है बोलेंगे। अंगुष्ठाभ्याम नमः है तो अंगूठे को, दोनों अंगूठे को आप ऐसे भी करके कर सकते हैं स्पर्श, ऐसे भी करके कर सकते हैं। तर्जनीभ्याम में तर्जनी दोनों, ये पहले से सटा रहेगा, इसको सटाएंगे। मध्यमाभ्याम में मध्यमा अंगुली को, ऐसे करके पांचों अंगुली को करते हैं। करतल का मतलब हो गया करतल, ऐसे करके सभी तो। अंग न्यास जो है इसमें हृदय, तो ये 2 अंगुलियां जो है इसे हृदय का स्पर्श करेंगे इस मंत्र को बोल करके। भद्रकाली, काली भद्रकाली नमः, शीर्षे स्वाहा, ऐसे करके सभी को।
कवचाय में कवच की मुद्रा बनाते हैं, दाएं हाथ को बाएं कंधे पे और बाएं हाथ को दाहिने कंधे के ऊपर रखते हैं प्रोटेक्शन मोड में, तो कवचाय हुम हो गया। नेत्रत्रय बौसठ में नेत्रों को छुआ जाता है, तो दोनों नेत्र को और आज्ञा चक्र पे 3 स्थान को छूते हैं, तीसरा नेत्र जो अदृश्य है। और स्त्राय फट में चुटकी को क्लॉकवाइज अपने सर के चारों ओर बजा करके 3 बार बाएं हाथ पर ऐसे बजाया जाता है, तो ये हो गया स्त्राय फट। न्यास का अर्थ होता है इस मंत्र की समस्त शक्तियों को अपने शरीर में उपस्थित करवाना, उनको आश्रय स्थान देना। आपका शरीर ही मंत्रमय हो जाता है, तब जाकर जब आप मंत्र करते हैं तो देवता और आप में कोई भिन्नता नहीं होता है। यानी इन 11 शक्तियों को पहले आप अपने शरीर में स्थान दिए, आपका शरीर ही 11 शक्तियों से युक्त हो गया, तब जाकर के आप इस मंत्र को जप किए। यानी एक साधक में और साध्य में कोई भिन्नता ही नहीं रह गई, वह साधक ही मंत्र स्वरूप हो जाता है। इस भाव के साथ आपको यह जप आदि करना है। तो यह न्यास हो गया, विनियोग हो गया। अब ध्यान मंत्र है। ध्यान मंत्र जो है भगवती महालक्ष्मी का ध्यान मंत्र इसमें रहेगा, क्योंकि अगला मध्यम चरित्र से संबंधित है, तो इसमें यह ध्यान मंत्र का पूरा पाठ करेंगे। ध्यान मंत्र का पाठ करने के पश्चात आपको जप करना है। जप में एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप पुरुष हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तब आप प्रणव का उच्चारण कर सकते हैं, और यह वैदिक प्रणव है। अगर आप वैदिक मार्ग से नहीं चलते हैं, आगमोक्त मार्ग से चलते हैं, आप गायत्री आदि नहीं करते हैं, तब आप चाहें तो ओम का यानी कि तांत्रिक प्रणव का उच्चारण कर सकते हैं, या देवी प्रणव इसका उच्चारण कर सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो चैनल पे उपस्थित है, उसका लिंक भी दे देंगे। तांत्रिक प्रणव, वैदिक प्रणव और देवी प्रणव में क्या अंतर है, कौन उसका उच्चारण करना, किसको उच्चारण करना चाहिए, ताकि कोई दोष ही ना लगे, कोई संभावना नहीं रखनी है दोष की। और इसे आप करें भैया, ये उन लोगों के लिए ही है जो लोग इन विषयों को समझने और मानने वाले हैं। जो लोग हर विषय में कह रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है, भगवती भाव से प्रसन्न होती है, तो उनके लिए कोई नीति नियम नहीं लागू होता है। वो कुछ भी कर लें भैया, आप षोडशी कर लीजिए, पंचदशी कर लीजिए, कोई रोका थोड़ी है, सब चीज़ उपलब्ध है। लेकिन जो विधियुक्त होकर चलना चाहते हैं तो देख लीजिए, सामान्य सा दिखने वाला मंत्र जयंती मंगला काली मंत्र सब कोई जानते हैं, लेकिन भैया इस मंत्र का क्या विशिष्टतम प्रभाव है और क्या इसका विधान है, वह आपके समक्ष है। ये इसलिए आपके समक्ष रखा जा रहा है ताकि भगवती जो कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं उसमें कोई त्रुटि ही ना रह जाए। तो इस प्रकार से जप करना है। माताएं और जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, वे सभी जो देवी प्रणव है इससे आप इसको लगा करके जप करेंगे, यहाँ लिख भी दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इस जप को करें। जप कितना करना है, आसन वस्त्र आदि कैसा रहेगा, तो जप कम से कम आपको 11,000 करना चाहिए। प्रतिदिन 1 माला करेंगे तो 100 दिन लगेगा आपको, 108 दिन तक जप कर लीजिए, अति अद्भुत है। ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं कर सकते हैं, नीति नियम जो है वो पालन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम नवरात्र में जरूर पालन कीजिए नियम का, और उसमें अधिकाधिक जप कर लीजिए। और हर पक्ष में, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में, अष्टमी से चतुर्दशी तक आप नियम से चलिए ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए, और उसमें आप जो है अधिकाधिक जप कर लीजिए। ऐसे इसका पोषण कीजिए, बाकी दिन 1-1 माला जप कीजिए। इसके साथ ही इसमें वस्त्र जो रखना है लाल रखना है, आसन लाल रखना है, दिशा उत्तर या पूर्व की ओर रखना है। इसमें जो ज्योत प्रज्वलित करेंगे, घी का ज्योत में जो बाती रहेगी वर्तिका, तो वो रुआ का ना हो करके, रुई की ना हो करके लाल कलावे जो होती है उसकी रखिएगा, लाल कलावे का उसमें बाती रहेगा। नैवेद्य में मीठा नैवेद्य अर्पण करेंगे, और भगवती को बिल्व पत्र, लाल फूल की माला अवश्य अर्पित करें। आरंभ में गणपति जी का, बटुक भैरव जी का, हनुमान जी का और साथ में नरसिंह जी का स्मरण करते हुए 1-1 पुष्प भी कम से कम अवश्य रख दें, उनका नाम का स्मरण करके तब आप जप आदि को करें। ऋण दोष अवश्य लगेगा इसमें, चूंकि जो विषय जिससे सुनते हैं, जिससे लेते हैं, उनसे ऋण दोष लगता है। तो आपके हमारे बीच ऋण दोष ना रहे, इसके निमित्त प्रतिदिन जप करने के पश्चात 1 कपूर या 5 कपूर आप भगवती के पास जला दीजिए हमारे नाम से, कि जिनके माध्यम से यह विषय पूरा जानकारी में प्राप्त हुआ है, उनके हमारे बीच ऋण दोष ना रहे और उनका और हमारा भी कल्याण हो। रुद्रांश के नाम से आप यह प्रज्वलित कर सकते हैं। आप कभी भी किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, इस अनुष्ठान को करते हैं, तो वहाँ पे आप दीप तैनाती करके भी ऋण दोष से मुक्त हो सकते हैं। जीवन पर्यंत आप इसका जप कीजिए। रोज आपको अगर इच्छा नहीं है ऋण दोष से मुक्ति हेतु, तो एक ही बार में आप 108 दीपक जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए भगवती के पास किसी दिव्य पर्व काल में, कि ऋण दोष से हमारी मुक्ति हो जाए। इससे आपका और हमारा कल्याण ही होगा, कोई दोष नहीं लगेगा। आशा करते हैं कि इस विषय से सभी लोग लाभ उठाएंगे और नित्य निमित्त भगवती का विधि पूर्वक जप करते हुए, तपस्या पूजन करते हुए उनके आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर।